हेलो बच्चों, स्वागत है क्रेस्ट फोरम में। मेरे साथ है सुमित सैनी जो कि सहारनपुर से हैं। और अभी इन्हें शामली पोस्टिंग मिली है और यूपीपीसीएल DG2 का पेपर इन्होंने क्रैक किया है। यूपीपीसीएल का स्टैंडर्ड टेक्नीशियन लेवल पर अगर हम लोग बात करें, दिन पे दिन बहुत बढ़ रहा है। क्या स्ट्रेटेजी रही इस साल? तो बहुत ज्यादा ही कट ऑफ गई। 163 163 कट ऑफ इस बार गई जनरल की। तो इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, कैसे इनको क्या कहते हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स हुई तो इन्होंने कैसे उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला, और कितने स्ट्रगल इन्होंने किए, क्या इनको हेल्प मिली लोगों से, वो सारी चीजें जानते हैं। तो सुमित, स्वागत है क्रेस्ट फोरम पे आपका। सब बच्चे अब आपको सुनेंगे आगे। तो ये बताइए सबसे पहले तो क्रेस्ट फोरम की तरफ से बधाई कि भाई सिलेक्शन हुआ है आपका। कब से तैयारी कर रहे थे, और क्या रहा पूरी सिलेक्शन, मतलब पूरी पढ़ाई के दौरान क्या रहता है एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम, आपने कैसे फेस करी, किस तरीके से आप देखेंगे, बताएंगे बच्चों को। नमस्कार सर जी। नमस्ते अंकल। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर ऐसा तो कुछ नहीं सर, नॉर्मली पढ़ाई है, बस रेगुलरिटी मेन थी सर। रेगुलर, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह ये सब दिए, बस ऐसा अच्छा, कुछ यही था। जी सर। मॉक टेस्ट लगाते रहो, रेगुलरिटी बना के रहो। आपका कौन सा जी अटेम्प्ट सर। था ये? सर सेकंड था सर, सेकंड वाला। अच्छा, आपने आईटीआई के साथ में डिप्लोमा भी कर रखी है क्या? जी सर, नहीं, IIT थी सिर्फ। तो मतलब आप भी एक उनमें से एग्जाम्पल हैं कि लोग इस बार कह रहे हैं कि नहीं, केवल जो है जो बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा करके आईटीआई किए हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाई करी है तो आईटीआई से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी सर। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, तैयारी करते के दौरान आपको कैसे, मतलब आप रिवीजन वगैरह कैसे, मतलब सबसे पहले तो कैसे सिलेबस खत्म किया, कैसे फिर आपने रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाई, वो बताइए थोड़ा सा। सर पहले तो मैंने आपका पहले तो कोर्स लिया था। जो आपने कोर्स दिया था वो इनफ था। उसके नोट्स बनाए प्रॉपर, नोट्स बना के, नोट्स बनाए। उसके बाद नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवीजन किया अच्छे से, बस फिर मॉक टेस्ट ही दिए बस, और कुछ। तो मॉक टेस्ट दिया। अच्छा, एक बात मेरे को आप बताइए कि तैयारी करने के दौरान ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, बड़ी दिक्कत है, मतलब कैसा कभी कभी फेज आता है स्टूडेंट का कि वो लगता है कि छोड़ दे यार, कोई सिचुएशन ऐसी खराब आती है कि लगता है नहीं हो पाएगा यार, मतलब, तो उससे कैसे डील जी किया आपने? सर, मुश्किल ही था। अब की बार भी मैं ऐसा सोचा भी नहीं था कि नंबर आ जाएगा, पहली बात तो सर ये है। बाकी एक सपना सा ही लगा कि नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। 59 रैंक आई सर मेरी, 59 वेरी गुड रैंक। वेरी गुड। जी सर। हाँ, तो आपको अभी इस समय शामली मिला हुआ है, जो कि जी सर। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में। जी सर। अच्छा, तो सुमित, एक और बात बताइए, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, एक स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं कि मतलब पढ़ाई करते समय और भी ऐसी जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं जिससे दिमाग भटकता है। आप जी कैसे, आप भी उसमें से एक थे कि आप भी भटका था आपका भी दिमाग, या फिर आप उससे कैसे डील करते हो? मतलब सर, एक मन में ये था कि जॉब अब की बार लेनी है। बस यही था, जॉब लेनी है, लास्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद घर वाले भी बोले थे भाई कुछ जॉब वैसे देख ले, फिर कुछ और काम कर ले। हम्म। बाकी बस लास्ट अटेम्प्ट मान के किया है जो किया बस। लास्ट अटेम्प्ट मान के किया, बिल्कुल। चलिए, तो अच्छा, आपका प्राइज जो है, आप इस बार आ नहीं पाए, जो सेरेमनी आगरा में हमने करी थी, पर प्राइज आप तक जी। पहुंचेगा, है ना, आपके एड्रेस पर। और हाँ सर। है ना। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा कि बच्चे, क्या आप टिप्स क्या देना चाहोगे कि केवल थ्योरी पढ़ के जाएं या न्यूमेरिकल भी करें, किस तरीके से तैयारी इस समय करनी चाहिए एक आईटीआई वाले बच्चे को? यही है कि मतलब पहले एक प्रॉपर तरीके से अपना बेंच ले, उसमें प्रॉपर तरह से नोट्स बनाए अच्छी तरीके से। उसके बाद रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट, बस। मॉक और टेस्ट सबसे बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट। सर रेगुलरिटी। सबसे सबसे बड़ी बात तो सर रेगुलरिटी सबसे मेन है। ओके ओके, रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ाई के दौरान। जी सर। अच्छा, तो सुमित, एक बात ये भी है कि रेगुलरिटी
कभी कभी आदमी लगता है कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए मेंटेन नहीं कर पाता, तो उसे कैसे मोटिवेट रहना चाहिए खुद से? सर मोटिवेशन तो ऐसा कुछ है नहीं, बस क्या यही आप है कि मतलब यही है कि अगर कुछ चीज करनी है तो बस अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ भाई ये करना है, करना है। मतलब आपके बाकी ऐसा घर घर के हालात हो सकता है मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, है ना आपको? जी सर जी, जी सर ऐसा ही है सर। बाकी मेरे मुझे तो कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी नहीं सर। जी 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 जी। तो अच्छा, जी मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी ये कह रहे हो और बहुत सारे बच्चे भी ये बोले कि लास्ट में टेस्ट देना बहुत जरूरी है, और टेस्ट जी को सर। एनालाइज करना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत बच्चे जी क्या है, सर। केवल टेस्ट दे देते हैं, वो ये नहीं देखते कि गलती क्या हुई और क्यों हुई। ये भी करना जरूरी है। सर टेस्ट तो सर लगभग लगभग हर बच्चा देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एनालाइज करने की है ना। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट में बाद में एनालाइज भी करना जरूरी है कि भाई ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, और ये टॉपिक को दोबारा जाके हम लोग पढ़ ले करके। जी अच्छा सुमित, और एक बात मुझे बताइए कि क्या ये एक स्मार्ट तरीका है? बहुत सारे लोग कोर्स भी खरीदते हैं, ऐसा नहीं, कहीं भी पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, पर क्या ये स्मार्ट तरीका है कि केवल थ्योरी पढ़ के जाओ, न्यूमेरिकल नहीं आएगा पेपर में, या ऐसा कुछ, या सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा आज की डेट में अगर सिलेक्शन लेना है तो? सर, आज की डेट तो ये है कि मतलब कुछ अपनी तरफ से 100% सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे मेरे पास। मैं बता दूं आपको सर, मेरे पास एक न्यूमेरिकल की बुक थी, उसमें कम हम्म। से कम 1000 न्यूमेरिकल थे। वो मैंने बहुत अच्छे से किया हो। मतलब तो ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी थ्योरी से पढ़ के चले जाओ तो सिलेक्शन जी हो सर, जाएगा? जी सर, थ्योरी थ्योरी का तो आजकल टाइम ही सब निकल गया। टाइम निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। बस यार लास्ट मेरे को यही बता दीजिए आप कि सब बच्चों कैसे मोटिवेट रखें, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन बिल्कुल कर दीजिए। देखिए कभी कभी लगता है सबको कि नहीं यार हम पे नहीं हो पा रहा, है ना? तो कैसे मोटिवेट रखना चाहिए खुद को, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ताकि हमारे बच्चों की हेल्प हो सके। सर अगर अपनी बताऊं तो मतलब ये है कि अगर मोटिवेशन ये होना तो अपने घर वालों की तरफ देख लो, बस ये यही है सर मेरे लिए तो। बहुत जो मुझे शॉर्ट मोटिवेट बहुत शॉर्ट जो में मुझे आपने ये चीज बता दी कि अपने घर वालों की तरफ से देख लो तो अपनी आप मोटिवेशन आ जाएगा, और जिसको मोटिवेशन नहीं है, मतलब वो अपने घर की जी, तरफ देख ही नहीं रहा है। जी सर, माता पिता की तरफ और देख लो बस। वैसा मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन सुनने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, और ये बताने के लिए कि अच्छा, कि मतलब प्रिपरेशन में क्या मोटिवेशन कैसे लें, या फिर क्या अच्छा क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा, एक बात मेरे को बस लास्ट और ये क्वेश्चन रहेगा कि जब मतलब एक कोई बच्चा आईटीआई कर रहा है तो उसे क्या सेकंड ईयर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, या फिर आईटीआई खत्म होने के बाद करनी चाहिए, या फर्स्ट ईयर, कब सही टाइम कब है उसका तैयारी करने? सर मेरे हिसाब से सर आईटीआई तो ऐसे वैसे ही करते हैं, मतलब हाँ। कभी कभार जाते हैं। तो अच्छा हो तो जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा, वेट वेट करने की जरूरत नहीं है कि मतलब पहले खत्म हो, मजे लें जिंदगी के, फिर तैयारी शुरू करें। जी, चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद सुमित, समय देने के लिए। और बहुत बहुत बधाई, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेक्शन आपका हुआ। तो ये बातें आपकी धन्यवाद। जो है वो ये मोटिवेट करेंगी, बच्चों को रास्ता दिखाएंगी। और मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अपना एक सीक्वेंस वाइज कोर्स खत्म करिए, फिर उसके बाद टेस्ट जरूर दीजिए, वो ज्यादा हेल्पफुल जी, रहेगा। जी सर। ठीक है, ठीक है सुमित। तो मुलाकात करेंगे कभी, आप जब आगरा आएंगे तो सामने भी, जी, फिर से आगरा आएंगे, क्योंकि आप पहले भी आए थे तो मुलाकात हुई थी। ठीक है, जी और सर। फिर से जब आना हो आगरा तो हम लोग डेफिनेटली मुलाकात करेंगे। थैंक जी यू सर। आपका समय देने के लिए।